बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज पूरी दुनिया के अंदर जो मनाजिर ये आपकी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं, जब पूरी दुनिया ने देखे तो उनके जहन में एक ही बात आई कि अब तीसरी जंग अजीम में कूदने का वक्त आ गया है। आपने दो चीजें देखनी है, आपको जो क्लिप दिखाया जाएगा उसमें समझना है कि असल में ये हो क्या रहा है। देखिए, इस वक्त आप अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में एक वर्ड आपको सुनने को मिल रहा है, वर्ल्ड वार 3, न्यूक्लियर वार। और सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हुई है कि बोरिस जॉनसन गुफ्तगू कर रहा था, स्पीच की, उसने बातचीत की, उसके बाद उसने मीडिया से बातचीत की। ये खातून उठती हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रही हैं और ये असल में ताल्लुक रखती हैं यूक्रेन से ताल्लुक रखती है। और इन्होंने उठकर बोरिस जॉनसन को कहा कि तुम लोग बुज़दिल हो, तुम लोग डरते हो, तुम लोग पुतिन के आगे नहीं खड़े हो पाते। हम पर वो बमबारी कर रहा है, हम पर वो मिसाइल फेंक रहा है और तुम लोग। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। सिर्फ एक ही बात कर रहे, हम पाबंदियां लगा रहे, हम फलाना करें। उसे कहा कि तुम लोग कहते हो कि नेटो वहां पर है, पोलैंड में है, दूसरी जगहों पर है, और वहां पर बैठकर वो तीसरी जंग अजीम रोक रही है। उसने खातून ने कहा कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तीसरी जंग अजीम शुरू हो चुकी है, वर्ल्ड वार 3 शुरू हो चुकी है और तुम कह रहे हो कि उसको रोकने के लिए इस वक्त नेटो आई है। ना तुम लोग फाइटर्स भेज रहे हो, ना तुम लोग कुछ करे, तुम लोग मुकाबला नहीं करे, हमें सिर्फ ये बता रहे हो कि हम फलानी पाबंदी लगा रहे। जिन रशियंस पर पाबंदी लगा रहे वो तो लंदन में बैठे याशियां करते फिरे और तुम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। इस सूरत हाल के अंदर एक खातून आती है और आकर उनको बिठाने की कोशिश की और ये वो, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि सारी दुनिया तुम लोगों को वॉच करी है, लेकिन उसके बावजूद तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे और हमें तुम लोगों ने इस जगह पर लाकर खड़ा करके और पीछे हट के और सिर्फ पाबंदियां कर रहे हो। जिस तीसरी जंग अजीम वर्ल्ड वार 3 को तुम रोकने की कोशिश कर रहे हो वो शुरू हो चुकी है और तबाही हमारी, उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैलेगी। अब आप देखिए कि उसके बाद बोरिस जॉनसन ने सिंपली जो बात की, उसके पास जवाब नहीं था, लेकिन उसने कहा कि हम कोशिश करें जो हमारी कैपेसिटी में है, अगर जिस तरह आप कह रही चीज़ों करें तो इसके असरात कॉन्सिक्वेंसेस इतने खतरनाक होंगे कि दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखिए, मामला इस वक्त ये है कि इन जैसी जो खवातीन होती है उनको कौन लॉन्च करता है। आप एक चीज़ गौर करते जाएं, आपको आजकल बार बार एक वर्ड सुनने को मिला है, वर्ल्ड वार 3 और न्यूक्लियर वार। अब ये क्यों यूज हो रहा है? आप एक चीज को देखिए, इस खातून को लॉन्च किया गया, इसने खड़े होकर बोरिस जॉनसन की बेइज्जती की, जो भी किया। पूरी दुनिया में मैसेज क्या गया? पूरी दुनिया में मैसेज गया है कि एक खातून, देखिए एक मर्द उठकर बात करता है तो चूंकि मर्द को हमेशा से मजबूत स्ट्रांग दिखाया गया है, औरत को हमेशा आप टीवी ड्रामों में भी देखिए उसको मजलूम बेचारी करके, तो पूरी दुनिया में कॉन्सेप्ट है। अगर एक खातून उठकर ये कहती है कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, हम पर बमबारी हो रही है, तो पूरी दुनिया के अंदर ये नफ्सियाती गेम है कि इन लोगों ने मजलूमियत के तौर पर दिखाया कि देखो, अब उसके बाद दुनिया ये कंप्लेन ना करे कि तीसरी जंग अजीम शुरू हो गई है और उसके बाद हम पीछे हट गए या हमने कुछ किया नहीं, हम ये करें। उसके बाद ये पूरा एक जवाब बनाया जा रहा है कि तीसरी जंग अजीम होने वाली है, तबाही होने वाली है। अब हम अगर मदद करने के लिए जाएंगे और इसके बाद दुनिया पर तीसरी जंग अजीम वर्ल्ड वार 3 हो जाती है, तो फिर उसका इल्जाम यूरोप पर नहीं आएगा, फिर उसका इल्जाम यूके पर नहीं आएगा। और ये सूरत हाल है कि इन्होंने पूरी तरह, देखिए ये बहुत सारे जो मामलात हैं, इराक की जो जंग थी उससे पहले भी यही काम किया, 9/11 से पहले अफगानिस्तान के अंदर क्या किया उन्होंने कहा जी तालिबान ये करे, हमें मार रहे, हमें फलाना करे। ये पूरा एक स्टेज तैयार किया जा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जंग वहां नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि यूक्रेन ने ये बात की है, वहां पर खवातीन आ रही हैं, वो रो रही हैं। जंग में नुकसान सबका हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या रशिया का कम नुकसान नहीं हो रहा? ठीक है, उसके ऊपर बमबारी नहीं हो रही, बहुत सारी चीजें नहीं हो रही, लेकिन उनका कारोबार ठप हो गया है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, वहां पर माल नहीं आ रहा, शॉर्टेज हो गई है हर चीज की, उनकी करेंसी गिर चुकी है, उनकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, वो ओपन नहीं कर रहे स्टॉक मार्केट, पूरी दुनिया के अंदर तबाही आ रही है। यानी आप देख लें, तेल का, खुराक का, हर चीज का वह सत्यानाश हो चुका है। अब इस सूरत हाल के अंदर रशिया तो अपनी प्लानिंग के साथ चल रहा है, ये लोग यहाँ पर पूरा एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि देखिए तीसरी जंग अजीम करनी है, हमने अपने तैयारे भेजे। और इसके साथ ही सूरत हाल क्या सामने आ रही है कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया है कि देखिए वहां पर तीसरी, यानी आप देखिए इस खातून ने क्या बात की, उसने कहा जिस
तीसरी जंग अजीम को रोकने की कोशिश करे वो तो शुरू हो चुकी है। आप देख लें कि कोल की प्राइसेस $300 पर चला गया है, यानी ऑल टाइम हाई। और इस वक्त डिमांड यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और आप देख लें कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान फिर बुध को दोबारा बातचीत हो रही है। पहली बिल्कुल बेनतीजा रही। रशिया इस वक्त पूरी तरह अपनी मिलिट्री एडवांस कर चुका है। तेल की कीमतें इस वक्त बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ गई हैं और $106 बैरल तक पहुंच गया है, और ये 2014 के बाद सबसे ज्यादा इसकी कीमतें थी। लेकिन इस सूरत हाल में आप देख लें कि हर जगह पर प्राइसेस बढ़ गई हैं। जर्मनी से लेकर बड़े बड़े ममालिक कह रहे हैं हम हथियार दे रहे हैं। अब ये असल में जंग करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। रशिया तो पूरी तरह इनके खिलाफ तैयार है। अक्सर का लोग कह रहे हैं जी यूक्रेन के ऊपर हमले की बात हुई, प्लान इनका ये था कि 27 ममालिक चुके यूरोपीय यूनियन के, उसमें 28वां शामिल करके ये रशिया के ऊपर चढ़ाई करते, वहां पर फौजें लेकर आ रहे थे। अब देख लिया अब क्या सूरत हाल है। अब सारे कह रहे हैं कि हम अपना एटमी मिसाइल वहां रखेंगे। इवन के रशिया ने भी बात की है कि एटमी मिसाइल इनका यूरोप के अंदर पड़ा है। किस मकसद के लिए? अमेरिका से एक बात सिर्फ पूछ लें आप, ये पूरे खेल का मास्टरमाइंड अमेरिका है। अमेरिका से सिर्फ एक छोटी सी बात पूछ ले और दुनिया जरा जो यूक्रेन के ऊपर आंसू बहा रही है, इन्होंने कितने आंसू बहाए थे फलस्तीन के ऊपर? जरा पूछिए। आपने कंडेम किया था उस वक्त इसराइल को? उस वक्त तो आपने नहीं कहा फलस्तीन का जो लैंड है चोरी शुदा लैंड है जो इसराइल ने इस वक्त कब्जे में लिया भाई, यानी वो फलस्तीनियों का लैंड था। अब आप यहाँ से अंदाजा कर ले कि मामला किस तरफ जा रहा है। यही यूक्रेन के ऊपर आंसू बहाने वाले उस वक्त तो कोई बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मामला यह है कि इस वक्त पूरी बैकिंग उनकी हो रही है। वो पूरी तरह इनको बैक कर रहे हैं कि आपने काम करना है। अमेरिका से पूछे तुम्हारे मुल्क में पिछले 200 साल में कितनी जंगें लड़ी गई? आप जितनी जंगें देखेंगे वो रशिया के खिलाफ होंगी, मुसलमानों के खिलाफ होंगी, वो चाइना के खिलाफ होंगी। यानी अमेरिका है बहरी बेड़े लेकर इंडो पैसिफिक में, अड्डे उसके हो पाकिस्तान में और अरब वर्ल्ड में या खत्ते के अंदर हो, लड़ाई करे वो यूक्रेन रशिया के अंदर आकर यूरोप के साथ मिलकर। अमेरिका के अंदर जंग क्यों नहीं लड़ी जाती? इमेजिन कर लेना आप कि पूरी दुनिया के अंदर जंग लड़ी जाती है। अब आप देख लें कि इस यूक्रेन की लड़ाई में इसराइल ने कैसे फायदा उठाया। उसने सारे यहूदी निकाल कर वापस ले गए। वो यहूदी देखे पूरी दुनिया के अंदर से ये इलिया करते हैं, यहूदियों को वापस लेकर आते हैं। एक बात बताइए, एक शख्स अमेरिका में रहता है, वो तमाम के तमाम बेनिफिट्स एंजॉय कर रहा है, उसके पास अमेरिकी नेशनैलिटी है, या बरतानिया में रहता है या कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, वो क्यों ये करेगा कि वो इसराइल आकर आबाद हो जहां पर हर वक्त सायरन बजते हो, खतरा हो, मिसाइल लगने का हो? तो वो अमेरिका ये सब कुछ छोड़कर क्यों आएगा? अब जाहिर सी बात है उसकी नस्लें वहां पर है। अब जितना मर्जी इसराइल को कह लें, यूके तो मुकाबला नहीं कर पा, वहां आज़ादी कितनी है। अब इस सूरत हाल में लोग वहां पर आते हैं, उनको जबरदस्ती भी लाया जाता है। एक तो वो उनको कहा जाता है कि मसीहा ने आना, दूसरा जबरदस्ती लाया जाता है, माहौल क्रिएट किया जाता है। ऐसे जितने क्राइसिस होते हैं उसमें फायदा हमेशा ये लोग उठाते हैं। लिहाजा इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें कि अगले कुछ अरसे के अंदर ये पूरी तैयारी कर रहे हैं कि तीसरी जंग अजीम किसी तरह छिड़ जाए और इसमें सारे का सारा मलबा रूस के ऊपर डाला जाए। और इस तरह की वीडियो सामने लाकर ये पैगाम दिए कि देखिए हमने तो जाना नहीं था, लेकिन यूक्रेन के लोगों ने हमें बुलाया था, हम उनकी प्रोटेक्शन के लिए गए। अब दुनिया का जो भी नुकसान होगा उसका बर्दाश्त करना पड़ेगा। और इसी सिलसिले में बोरिस जॉनसन जो कि प्राइम मिनिस्टर है बरतानिया का, उसने इतनी बेइज्जती सारी दुनिया के सामने सह ली। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।